अमेरिका में सदारती इंतखाबात में सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। एक्सप्रेस न्यूज लेकर आया है अमेरिकी इलेक्शन से मुतालिक खुसूसी ट्रांसमिशन, जिसमें आप जान सकेंगे कि अमेरिका में सदर के इंतखाब का तरीका क्या है। जी हाँ, दोनों उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और कैमिला हैरिस वोटरों की हिमायत हासिल करने के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं। कहीं कैमिला हैरिस की पॉलिसियों को सराहा जा रहा है तो कहीं डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का बेहतर मुस्तकबिल करार दिया जा रहा है। अमेरिका पर किसकी हुकूमत होगी, फैसले में सिर्फ 2 दिन बाकी। सदारती इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल। डोनाल्ड ट्रंप और कैमिला हैरिस ने स्विंग स्टेट शुमाली कैरोलिना में अपनी अपनी इंतखाबी मुहिम से खिताब किया। डोनाल्ड ट्रंप ने तारकीन वतन को निशाना बनाते हुए कहा, अमेरिका इस वक्त एक मकबूजा मुल्क है। अगर सदर मुंतखब हुआ तो लाखों तारकीन वतन को मुल्क बदर कर दूंगा। इससे पहले मिशिगन में खिताब करते हुए ट्रंप ने साबिक रिपब्लिकन रहनुमा पर तनकीद करते हुए कहा कि वो हमेशा जंग चाहती हैं और कैमिला हैरिस की तरह अहमक है। दूसरी जानिब कैमिला हैरिस ने कहा, मैं ट्रंप की तरह नहीं हूं कि इख्तलाफात करने वालों को अपना दुश्मन मान लूं। ट्रंप जिन्हें जेल में डालना चाहते हैं, मैं उन्हें मेज पर बिठाऊंगी। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अर्ली वोटिंग में 70 मिलियन शहरी अपने पसंदीदा उम्मीदवार के हक में वोट कास्ट कर चुके हैं। रियासत शुमाली कैरोलिना में भी 3.8 मिलियन शहरी वोट कास्ट कर चुके हैं। अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में अपने पसंदीदा उम्मीदवार के हक में रैलियां निकाली जा रही हैं। कहीं कैमिला हैरिस की पॉलिसियों को सराहा जा रहा है तो कहीं ट्रंप को अमेरिका का बेहतरीन मुस्तकबिल करार दिया जा रहा है। अमेरिकी सदारती इलेक्शन पर पूरी दुनिया की नजरें लगी हैं। डोनाल्ड ट्रंप और कैमिला हैरिस भरपूर इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। अमेरिकी आवाम का झुकाव किस तरफ नजर आ रहा है, ये जान लेते हैं एक्सप्रेस न्यूज के एंकर पर्सन रहमान अजहर, जो कि अमेरिकी इलेक्शन की खुसूसी कवरेज के लिए इस वक्त न्यूयॉर्क में मौजूद हैं। जी रहमान, बताइएगा कैसा झुकाव देख रहे हैं आवाम का? जी, मैं इस वक्त न्यूयॉर्क में मौजूद हूँ और ये वो जगह है जहाँ पर वैसे गहमा गहमी रहती है। वैसे तो पूरे अमेरिका में इस वक्त इलेक्शन की गहमा गहमी है, लेकिन ये वो जगह है जहाँ पर आप किसी भी वक्त आए तो आपको इसी तरह से रौनक और गहमा गहमी मिलेगी। बहरहाल ये इलेक्शन भी हर तरह के जो अमेरिकी इलेक्शन होते हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं और ये इलेक्शन भी उन इलेक्शन में से एक है। न्यूयॉर्क को ट्रेडिशनली एक ब्लू स्टेट जो है वो समझा जाता है और ये जो स्टेट है वो हमेशा देखा गया है कि रिपब्लिकन्स की तरफ जो है वो लीन करती है। तो बहुत ज़्यादा जो है वो अमेरिकी इंतखाबात में ऐसी स्टेट जो कि ट्रेडिशनली भी और अभी भी जिनके बारे में चांस हो कि वो ब्लू स्टेट्स होंगी या वो डेमोक्रेट्स की तरफ जाएंगी, तो वहाँ इलेक्शन के हवाले से थोड़ा कम इंटरेस्ट होता है। ज़्यादा जो इंटरेस्ट होता है वो अमेरिका की उन स्टेट्स में होता है जिनको स्विंग स्टेट्स जो है वो कहा जाता है, जो मुख्तलिफ इलेक्शनों में मुख्तलिफ उम्मीदवारों के साथ जो है वो जाती हैं। तो न्यूयॉर्क में अलबत्ता इस इलेक्शन के हवाले से, क्योंकि यहाँ पर सारी नज़रें होती हैं, यहाँ पर वोटर टर्नआउट होता है, यहाँ पर उम्मीदवार भी जो मौजूद होते हैं, उस वजह से यहाँ पर इलेक्शन के हवाले से बड़ी एक्साइटमेंट होती है। यहाँ पर एक आम बात यह है कि इस मरतबा जो नौजवान वोटर्स हैं उनका एक तो बड़ा अहम किरदार जो है वो सामने आ रहा है। और न्यूयॉर्क में एक और बड़ा इशू है कि ये जो इलेक्शन है इसमें कैंपेन में इमिग्रेंट्स जो हैं वो उनका बहुत ज़्यादा जिक्र है और न्यूयॉर्क उन स्टेट्स में समझा जाता है जहाँ पर इमिग्रेंट्स के हवाले से बहुत ज़्यादा बात होती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर ये जो इशू है, जो इमिग्रेंट्स का इशू है, जिस पर दोनों तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उनका एक स्टांस है, वो एंटी इमिग्रेंट पॉलिसीज जो है वो उनकी हैं और वो अपनी तकरीरों में भी बड़ा जिक्र करते आए हैं, जबकि कमला हैरिस की जो पॉलिसी है वो थोड़ा सा ज़रा जो सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो रखते हैं, तो यहाँ पर उसका जिक्र होता रहा है। तो इस मरतबा एक बड़ा इंटरेस्टिंग इलेक्शन होने जा रहा है और कैंपेन के अंदर जो है वो दोनों तरफ जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी, अभी आखिरी दिनों के अंदर तो जो है वो ख़ास तौर पर जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी देखी जा रही है। बहुत शुक्रिया रहमान, आप हमें इस हवाले से तफसीलन अपडेट कर रहे थे। अमरीकी सदारती इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। सीनियर सहाफ़ी नसीम सिद्दीकी भी अमरीकी इंतखाबात की कवरेज के लिए वहां मौजूद हैं। जानते हैं कि पाकिस्तानी कम्युनिटी का झुकाव किस तरफ है। जी हाँ, नसीम बताएगा क्या देख रहे हैं आप वहाँ पर? जो पाकिस्तानी मुस्लिम कम्युनिटी है वो डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर रही है या कैमिला हैरिस को? सदारती इंतखाबात जो है वो सर पर हैं। चंद रोज़ के बाद अमेरिका के अंदर सदारती इंतखाबात होंगे। 5 नवंबर बिल्कुल करीब आ चुका है। अच्छा, जिस तरह पाकिस्तान में रौनक होती है या एक इलेक्शन का माहौल बना हुआ होता है, यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे कोई ऐसी गहमा गहमी नज़र नहीं आ रही। यहाँ ना कोई पोस्टर्स लगे हैं, ना कोई बड़े बड़े होर्डिंग्स हैं, ना कोई इस तरह के जलसे हो रहे हैं जिस तरह पाकिस्तान या साउथ एशिया में होते हैं। लेकिन यहाँ पे कैंपेन्स चल रही हैं। ट्रंप अपनी कैंपेन चला रहे हैं, कमला हैरिस अपनी कैंपेन चला रही हैं, छोटी छोटी रैलीज से खिताब भी कर रहे हैं। इनके आपस में बहस
मुबासे भी होते हैं, मीडिया के ऊपर भी आते हैं और ये इश्यूज़ के ऊपर बात करते हैं। इश्यूज़ पे बात कर रहे हैं कि अमेरिका की बेहतरी के लिए ट्रंप ज़्यादा कर सकेंगे या कमला हैरिस ज़्यादा कर सकेगा। दोनों के जो इस वक्त तमाम आप देखें कि जो यहाँ पे पोल्स आ रहे हैं या सर्वेज आ रहे हैं, उसमें कभी कमला हैरिस आगे निकल जाती हैं, कभी ट्रंप आगे निकल जाते हैं। हमारी कुछ लोगों से बात भी हुई है यहाँ से, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी कम्युनिटी या मुस्लिम कम्युनिटी भी है, तो वो भी बटे हुए हैं। कोई कमला हैरिस को वोट दे रहा है, कोई ट्रंप को वोट देना चाहते हैं। हम तो डेमोक्रेट हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट करेंगे, क्योंकि डेमोक्रेट जो इमिग्रेंट्स के लिए बेहतरीन है। मैंने तो कमला हैरिस को ही वोट देना है कि वही सबसे कॉम्पिटेंट और स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। ट्रंप साहब अगर जीतेंगे तो हालात बेहतर होंगे, कारोबार भी चलेगा, बिजनेस चलेगा यहाँ पे भी, और मैं समझता हूँ पाकिस्तान पे भी इसके असरात होंगे। तो डेमोक्रेटिक पार्टी, बट स्टिल आई स्टिल हैव होप कि अगर कोई इमिग्रेंट कम्युनिटी को कोई सपोर्ट मिल सकती है, कुछ अच्छा मिल सकता है, तो इस पार्टी के पास ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि अमेरिका के साथ साथ ख़ास तौर जैसे पाकिस्तानी कम्युनिटी है, उनका ख्याल है कि पाकिस्तान के बारे में भी बेहतर जो है रवैया रखा जाए, पाकिस्तान की भी मदद की जाए और पाकिस्तान को भी ऑन बोर्ड लिया जाए। तो बहरहाल इस तरह के मामलात यहाँ पे चल रहे हैं। अभी 5 नवंबर करीब है, उससे पहले भी हम आपको लम्हा व लम्हा जो यहाँ पे सूरत हाल है उससे आगाह करते रहेंगे। ठीक है नसीम सिद्दीकी, आप इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। अमेरिकी इंतखाबात में रियासतों को 3 अक़साम में ब्लू, रेड और स्विंग स्टेट्स में हिफ़्ज़ात तकसीम किया जाता है, और इस सिलसिले में ब्लू स्टेट्स वो रियासतें हैं जहां आमतौर पर डेमोक्रेट्स को कामयाबी मिलती हैं। बिल्कुल, और इसके साथ साथ अगर रेड स्टेट्स की बात की जाए तो वहां पर रिपब्लिकन को ज़्यादा हिमायत मिलती है। रेड और ब्लू स्टेट्स क्या हैं, ये जानते हैं मोहम्मद उमैर से। अमरीकी सदारती इंतखाबात में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी एक बार फिर मद्दे मुकाबिल है। मुख्तलिफ रियासतों में अक्सरियती वोटर्स की राय को मद्देनजर रखकर उसे दोनों पार्टी में से किसी एक के रंग से मंसूब किया जाता है। डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए नीला, जबकि रिपब्लिकन पार्टी के लिए सुर्ख रंग इस्तेमाल किया जाता है। यानी आसान अल्फाज में जिन रियासतों में वोटर्स का झुकाव डेमोक्रेट पार्टी की तरफ से है उनको ब्लू स्टेट कहा जाता है, जबकि वो रियासतें जिनमें वोटर्स का झुकाव रिपब्लिकन पार्टी की तरफ है उनको रेड स्टेट कहा जाता है। साल 2000 में एल गोर और जॉर्ज बुश के दरमियान इंतखाबात में पहली बार टीवी चैनल्स ने अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों को नक्शे पर उनकी पार्टी अक्सरियती रंगों से नशर किया, जिसके बाद ये नक्शा अब हर इंतखाबात में इस्तेमाल किया जाता है। चंद रियासतों को डेमोक्रेट पार्टी का गढ़ माना जाता है, जिनमें कैलिफोर्निया, कनेटिकट, हवाई, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, न्यू मैक्सिको और वाशिंगटन शामिल हैं। यानी ये जमातें ब्लू स्टेट्स कहलाई जाती हैं। दूसरी तरफ आर्कनस, इंडियाना, मिजूरी, ओक्लाहोमा और टेक्सास जैसी रियासतों को रेड स्टेट्स कहा जाता है। बिल्कुल, हमने स्विंग स्टेट्स के ऊपर एक डिटेल पैकेज भी देखा, रेड और ब्लू स्टेट्स की भी हमने बात की है। अगर अदील हम पर्पल स्टेट्स की बात करें तो हमने इसकी भी एक हिस्ट्री है इसके पीछे। लेकिन ये जो एक्चुअली पर्पल स्टेट्स होती हैं हिफ्जा, ये केमिस्ट्री की तरफ हमें जाना पड़ेगा, उसकी तरफ देखना पड़ेगा। ये स्विंग स्टेट्स ही होती हैं, लेकिन केमिस्ट्री हमें एक्चुअली ये बताती है कि रेड एंड ब्लू इन दोनों को मिक्स किया जाए तो पर्पल हमारे सामने आता है। इसलिए पर्पल स्टेट्स कहा जाता है स्विंग स्टेट्स को, क्योंकि इनका कुछ पता नहीं होता किस वक्त में क्या फैसला यहाँ से हमारे सामने आता है। और हम ये भी जानना चाह रहे हैं कि एक्चुअली अब जो ये इलेक्शंस आ रहे हैं, पूरी दुनिया की नज़रें लगी हुई हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और कैमला हैरिस, और ख़ास तौर पर स्विंग स्टेट्स का जो किरदार है वो बहुत अहम होता जा रहा है। अब आपको बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप और कैमला हैरिस भरपूर इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं और दोनों उम्मीदवारों इंतखाबात में जीत के लिए आवाम को किस तरह मुतासर करने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर तज्जिया लेते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदे असद हसन से। जी असद, ये बताएगा इस सिलसिले में कि दोनों उम्मीदवार किस तरह इलेक्शन मुहिम जारी रखे हुए हैं, किस तरह कोशिश कर रहे हैं कि उम्मीदवार उन्हीं को वोट दें, और लुभाने के लिए क्या क्या किया जा रहा है।
جی، امریکہ کی صدارتی انتخابی مہم میں اب بہت کم وقت باقی رہ گیا ہے۔ ہفتے کے روز ہم نے دیکھا کہ دونوں صدارتی امیدواروں نے مختلف ریاستوں کا دورہ کیا، بالخصوص نارتھ کیرولائنا ان کی توجہ کا مرکز رہی۔ کیملا ہیرس جو کہ ڈیموکریٹک پارٹی کی امیدوار ہیں، انہوں نے بھی وہاں کا وزٹ کیا، اور کیملا ہیرس نے ایک سرپرائز وزٹ نیو یارک کا بھی کیا۔ سابق صدر اور ریپبلکن پارٹی کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ وہ بھی نارتھ کیرولائنا گئے، کیونکہ یہاں پہ 16 الیکٹورل ووٹ ہیں، یہ سوئنگ اسٹیٹ ہے، اور یہاں پہ کافی بڑی تعداد افریقن امریکن ووٹرز کی ہے جن کو وہ اپیل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ سابق صدر باراک اوباما انہوں نے بھی اس اسٹیٹ کا دورہ کیا ہے، اور کیملا ہیرس کے حق میں یہاں پہ کیمپین چلائی ہے۔ الیکشنز جب 5 نومبر کو ہونے جا رہے ہیں، اس سے پہلے اب تک تقریباً 70 ملین ووٹرز نے پہلے ہی اپنا ووٹ ڈال دیا ہے، جو کہ ایک بہت بڑی تعداد بنتی ہے۔ تقریباً 40% آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ووٹ پہلے ہی کاسٹ کیے جا چکے ہیں، اور بہت سارے جو الیکشنز کے ایکسپرٹ ہیں یا آبزرور ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اب الیکشن کے دن تو ایک طرح سے الیکشن پوری کیمپین اور الیکشن جو ووٹنگ ہے اس کے پروسیس کو وائنڈ اپ کرنے کا دن ہوگا۔ سو الیکشن کیمپین آخری اپنے دنوں پہ ہے، زوروں پہ ہے۔ دونوں جو صدارتی امیدوار ہیں وہ کوشش کر رہی ہیں کہ وہ میکسیمم جگہوں پہ جا کے اپنے ووٹرز کو اپیل کر سکیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ انہوں نے ورجینیا کو بھی ٹچ کیا، اگرچہ ورجینیا ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہے لیکن اس کے باوجود وہاں پہ، اور اسی طرح کیملا ہیرس کا جیسے میں نے بتایا کہ وہ بھی نیو یارک گئی، وہ ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہے لیکن اسٹل انہوں نے وہاں پہ ایک سرپرائز اپیرنس دی ہے۔ ٹھیک ہے، اسد حسن ہمیں امریکہ کے انتخابات کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ امریکہ کے انتخابات کے حوالے سے خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، اپنی پارٹی کی طرف سے صدارتی امیدوار نامزد ہونے اور الیکشن لڑنے سے پہلے امریکی صدارتی امیدواروں کو دشوار گزار مراحل طے کرنے ہوتے ہیں۔ بالکل، ریپبلکن پارٹی کے ڈونلڈ ٹرمپ اور ڈیموکریٹکس کی کیملا ہیرس بھی کئی مراحل سے گزرنے کے بعد صدارتی امیدوار کے لیے نامزد ہوئے ہیں۔ امریکہ میں دونوں اہم سیاسی جماعتیں ڈیموکریٹ اور ریپبلکن پارٹی پرائمری اور کاکس نامی ووٹنگ سیریز کے ذریعے صدارتی امیدوار کو نامزد کرتی ہیں۔ کسی بھی پارٹی کے صدارتی امیدوار کے چناؤ کے لیے ملک بھر میں الیکشن کروائے جاتے ہیں، جنہیں پرائمری الیکشنز کہا جاتا ہے۔ الیکشن کے سال میں عمومی طور پر جنوری اور جون کے بیچ پرائمری انتخابات کروائے جاتے ہیں۔ الیکشن 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ بیشتر ریاستوں میں بیلٹ باکس کے ذریعے فیصلہ کیا جاتا ہے، جبکہ چند ریاستیں ایسی بھی ہیں جہاں تمام نمائندے ایک ہال میں جمع ہو کر مردم شماری کرتے ہیں، جسے کاکس کہا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والا امیدوار اپنی پارٹی کا صدارتی امیدوار نامزد ہو جاتا ہے، جس کا باضابطہ اعلان بھی کیا جاتا ہے۔ صدر اور ریپبلکن پارٹی کے ڈونلڈ ٹرمپ اپنی جماعت کے دیگر حریفوں پر بھاری برتری حاصل کرنے کے بعد صدارتی امیدوار کے لیے نامزد ہوئے۔ ڈیموکریٹس کی جانب سے امریکہ کی موجودہ نائب صدر کیملا ہیرس صدر بائیڈن کے دستبردار ہونے کے بعد اس دوڑ میں شامل ہوئیں۔ ان کی جماعت سے کوئی بھی ان کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہوا۔ ویلکم بیک۔ امریکی الیکشن ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور جیسا کہ عدیل ہم بات کر رہے تھے کہ صرف 2 دن باقی رہ گئے ہیں۔ 5 نومبر کو یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ کیملا ہیرس یا ڈونلڈ ٹرمپ، دونوں امیدواروں نے سر توڑ کوششیں کی ہیں اپنے جو امیدوار ہیں، اپنے ووٹرز ہیں، ان کو رام کرنے کی، اور یہ بھی اس پہ لوگوں کی نظریں ہیں کہ جو امریکی جو عوام ہے وہ ان الیکشنز میں کس کا فیصلہ کرتی ہے۔ ہم بات کر رہے تھے مختلف اسٹیٹس، ہم نے نیو یارک کی صورتحال جانی، اب جانتے ہیں فلوریڈا کی، جہاں پر موجود ہیں وائس آف امریکہ کے نمائندے دانیال حسن، ان سے جانتے ہیں وہاں پر کیا صورتحال ہے۔ جی ہاں، دانیال حسن بتائے گا کہ فلوریڈا میں ووٹرز کی رائے کیا ہے اور کس امیدوار کی پوزیشن آپ کو وہاں پر مضبوط نظر آ رہی ہے؟ جی بالکل، اس وقت آج اتوار کا روز آخری روز ہے جب ارلی ووٹنگ کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد منڈے کو ایک بریک ہے اور منگل کے روز جنرل الیکشنز ہوں گے، جو آخری دن ہوگا جب امریکن ووٹرز اپنا حق رائے دہی کا استعمال کر سکیں گے۔ ہماری ابھی کچھ پولنگ اسٹیشن کے بعد ہم اس وقت موجود ہیں، ہماری کچھ اس وقت حکام سے بات ہوئی، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایک ریکارڈ نمبر آف ووٹرز ہیں جو الیکشن ڈے سے پہلے آ کر اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں۔ امریکہ میں جیسے میں نے پہلے بتایا کہ 2 آپشنز ہوتی ہیں کہ آپ میل کے ذریعے اپنا ووٹ کاسٹ کریں، جو کہ پچھلے الیکشن میں کافی زیادہ لوگوں نے کووڈ کی وجہ سے اپنا ووٹ جو ہے میل کے ذریعے کاسٹ کیا، مگر اس دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ارلی ووٹنگ کی وجہ کے آپشن کی وجہ سے یہاں پر درجنوں کے حساب سے ووٹرز جو ہیں وہ آ کے اپنا ووٹ جو ہے حق رائے دہی کا استعمال کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ منگل کی رات کو ڈونلڈ ٹرمپ اس فلوریڈا میں موجود ہوں گے، ان کے ریپبلکن پارٹی کے جو سپورٹرز ہیں، جو ان کے الیکشن کیمپین کے جو لوگ ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ پام بیچ میں جہاں ڈونلڈ ٹرمپ کا رہائش گاہ ہے وہاں سے وہ خطاب کریں گے منگل کی رات کو۔ اب دیکھنا ہے کہ
इसमें कामयाबी डेमोक्रेट्स को होती है, रिपब्लिकन पार्टी को। फ़िलहाल के लिए इतना ही फ्लोरिडा से। बैक टू द स्टूडियो। ठीक है, दानियल हसन जो कि हमें फ्लोरिडा की सूरत हाल के बारे में अपडेट कर रहे थे और ये भी बता रहे थे कि मुख्तलिफ तरीक़ेकार है वोटिंग के लिए। ख़ास तौर पर एक बहुत अच्छा हिफ्ज़ा तरीक़ेकार है उनका, वो है अर्ली वोटिंग। आप डाक के ज़रिए, जिसको हम कहते हैं ख़त के ज़रिए या मेल के ज़रिए भी करवा सकते हैं, अपना वोट जमा करवा सकते हैं, ईमेल के ज़रिए भी करवा सकते हैं, और एक मेन डे आ जाता है जहाँ पर जाकर अपना वोट कास्ट करते हैं। लेकिन अदिल, एक चीज़ अमेरिकन इलेक्शंस में जो समझ नहीं आ रही है, कैसे इलेक्शंस हैं जहाँ पर होर्डिंग्स नहीं है, कोई पोस्टर्स आवेजा नहीं किए गए हैं, कोई गहमा-गहमी नहीं है। हमारे यहाँ एक्चुअली होता है ऐसा ही है कि बड़े बड़े जलसे होते हैं, वहाँ पर भी होती हैं, कैंपेन्स होती हैं, मुख्तलिफ जो कन्वेंशन सेंटर्स होते हैं, जो हॉल्स होते हैं, रैलियाँ होती हैं, उनका भी इनेकाद किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ की तरह वहाँ नहीं होता। कुछ वर्जीनिया की सूरत हाल के बारे में बात कर लेते हैं। बिल्कुल, वर्जीनिया में वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदे मोहम्मद आतिफ हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं ट्रंप और कैमिला हैरिस में से कौन सदर बन सकता है। बिल्कुल, बताइएगा कौन सदर बन सकता है। अमेरिकी अवाम जो है वो अपने आने वाले सदर से क्या तवक्कुआत रखते हैं। अमेरिकी रियासत वर्जीनिया में हूं, जहां साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सैलम शहर में हफ्ते के रोज एक इलेक्शन रैली का इनेकाद किया। डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस को इस रियासत में सदर ट्रंप पर तकरीबन 10 पॉइंट्स की बरतरी हासिल है। इस रैली से रिपब्लिकन्स की उम्मीद ये है कि सदर ट्रंप की इस रियासत में हिमायत में इजाफा किया जा सके, क्योंकि इस रियासत के नताइज बहुत अहम हैं। साबिक सदर ट्रंप 2016 और 2020 के जो 2 इंतखाबात हुए थे, उन दोनों इंतखाबात में इस रियासत से जीत नहीं पाए थे, यानी उनको इस रियासत में पहले हिलरी क्लिंटन के हाथों और फिर 2020 में मौजूदा सदर जोसेफ बाइडेन के हाथों शिकस्त हुई थी। ये रियासत पहले रेड स्टेट कहलाती थी, यानी यहां से रिपब्लिकन उम्मीदवार ही जीता करते थे। लेकिन साबिक सदर बराक ओबामा ने जब इलेक्शन कंटेस्ट किया तो उन्होंने इस रियासत से फतह हासिल की थी, जिसके बाद से इस रियासत में ये तब्दीली आ गई कि अब रेड स्टेट नहीं और स्विंग स्टेट भी नहीं, बल्कि अब इसको ब्लू स्टेट यानी डेमोक्रेटिक रियासत तस्वुर किया जाता है, यानी यहां से डेमोक्रेट्स ही जीतते हैं। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार नायब सदर कमला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान होना है, और इस मुकाबले में अब तक जो सर्वे आया है उसके मुताबिक कमला हैरिस को 10 पॉइंट्स की बरतरी हासिल है, जो कि यकीनन एक बड़ी लीड है। इससे पहले जो सर्वेज हुए थे उसमें बताया गया था कि कमला हैरिस को डोनाल्ड ट्रंप पर महज 3 पॉइंट्स की बरतरी हासिल थी। मोहम्मद आतिफ हमें वर्जीनिया की सूरत हाल बता रहे थे। अमेरिकन इलेक्शन ट्रांसमिशन जो है वो जारी। वेलकम बैक। खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है अमेरिका में इंतखाबात के हवाले से। अमेरिका में सदारती इंतखाबात में सिर्फ 2 दिन ही बाकी रह चुके हैं। आपको यहाँ पर ये जिक्र करना भी हम मुनासिब समझते हैं कि ये सिर्फ अमेरिका के लिए ज़रूरी नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए भी ज़रूरी है, और पूरी दुनिया की नज़रें भी हिफ्ज़ा अमेरिका के इंतखाबात पर होती हैं। ना सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि पूरी दुनिया में जो कंट्रीज़ हैं उनके जो जियो पोलिटिकल फैसले हैं वो अमेरिका के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वहाँ पर कौन व्हाइट हाउस में होगा। बिल्कुल, और ये भी देखा जा रहा है कि जो दोनों उम्मीदवार हैं उनकी इलेक्शन पॉलिसीज किस तरह की हैं, और अब इसके ऊपर भी है कि अवाम जो है वो प्रायोरिटी किन पॉलिसीज को दे रही है। अब तक के लिए अमरीकी इंतखाबात की खुसूसी ट्रांसमिशन से हमें दीजिए इजाज़त। आपको इस हवाले से लम्हा बलम्हा अपडेट करेंगे। अब तक के लिए इतना ही।